हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। यार हमेशा ना चाहे कोई भी इंजीनियर हो, इसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, सभी लोग एक चीज हमेशा सोचते हैं और वो है कि सर क्या PYQ कर लेने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या हमें एक अच्छी रैंक मिल जाएगी। तो इसी में बात करने जा रहा हूं बेटा, हाउ और द बेस्ट वे टू हैंडल PYQ, है ना। तो देख रहे होंगे आप, एक छोटा सा एक टैगलाइन लिखा है मैंने, यूज माई एक्सपीरियंस टू फेच योर सक्सेस। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और जब भी अनुभव साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो डेफिनेटली उस कम्युनिटी को बहुत बेनिफिट होता है जो अनुभव को लेने जा रही है। बट द थिंग इज दैट कि वाकई में एक्सपीरियंस जो लिया गया है या जो भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, दैट मीन्स उसने सीखा है, कमाया है या सिर्फ सुना है। अगर सीखा है और कमाया है तो फिर डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, और अगर सिर्फ लोगों से सुन के आपको बता रहा है तो आई कांट से एनीथिंग, है ना। तो इसी पॉइंट पे से पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि PYQ का क्या महत्व है इन अवर स्टडी। ओके, तो जैसे पहला स्लाइड मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसा आपने बहुत बार फील किया होगा, अपने सीनियर से पूछिए, खुद से भी पूछिए। अगर आपने गेट 2023 दिया होगा, है ना, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने PYQ अटेम्प्ट कर लिए थे, बट इसके बाद भी कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ। तो क्या आपने कभी ये जानने की जदोजहद नहीं की, ये जानने की आपने जिज्ञासा नहीं अपने अंदर एक तरीके से प्रोड्यूस की कि सर सारे PYQ लगा लेने के बाद, और PYQ अगर हैंडल की है तो थ्योरी भी कवर हो गई होगी, तो सारे PYQ लगा लेने के बाद भी हमारा कट ऑफ तक क्लियर नहीं हुआ, देन व्हाट इज द रीजन। इस पे सोचना था आपको, इस पे विचार करना था आपको। तो क्या विचार किया आपने, और अगर विचार किया है तो क्या पॉइंट निकल के आए, क्या वो पॉइंट और जो मैं शेयर करने जा रहा हूं पॉइंट्स, वो पॉइंट सेम है, तो उसको एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास आ रहा है कि सर क्या वाकई में ये काम हो सकता है, द वे टू हैंडल PYQ सो एज टू सॉल्व एटलीस्ट 60% क्वेश्चन इन द गेट 24। देखो यार, एक सिंपल सी बात है कि PYQ कर लेने से कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो रहा है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चे सिर्फ PYQ कर लेने से बेटा टॉपर भी बन जा रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, एक स्टूडेंट जो PYQ कर रहा है उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, एक स्टूडेंट जो PYQ कर ले रहा है वो लाइक बेटा अंडर 100 अंडर 500 रैंक ला दे रहा है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द स्ट्रेटेजीज ओके टू हैंडल PYQ, इसी पे मैं बात करने जा रहा हूं। इसके लिए बेटा मैंने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लिया है सो दैट एवरी स्ट्रीम कैन अंडरस्टैंड। और कोई सब्जेक्ट उठाता तो शायद हर स्ट्रीम समझ नहीं पाती, और मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांचेस के लिए मैं उतने अच्छे एग्जांपल नहीं ले सकता था, बट डेफिनेटली एवरी इंजीनियर कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। ओके, व्हाई, बिकॉज बीटेक फर्स्ट ईयर में तो इलेक्ट्रिकल में थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा। ओके, जैसे इसमें पूछा गया है बेटा, ये गेट PYQ 2011 है, करेंट आई इन द गिवन सर्किट इज एम्पियर समथिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है। आई इज दिस वन। तो अब आप क्या करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू बी हैंडल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी हाउ टू हैंडल द PYQ। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं बेटा, या हम लोग इस क्वेश्चन को करें, तो सर KCL लगा सकते हैं, KVL लगा सकते हैं एंड आई निकाल लेंगे। बट द थिंग इज दैट कि कितना टाइम आप लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कितना टाइम आपने कंज्यूम किया, लेकिन दूसरा, क्या इस PYQ से हम कुछ सीख गए। ओके, ये भी तो हो सकता है हमने सॉल्यूशन निकाला, आंसर मैच हो गया और हमें लगा कि हमने PYQ कर लिया। नहीं, इसमें और थोड़ी चेंजेस करिए। जो आपका आई अभी निकल के आया, फॉर एग्जांपल आई की जो वैल्यू निकल के आई बेटा, दैट आई इज कमिंग फॉर एग्जांपल x एम्पियर। अब आप एक काम करिए, है ना, बहुत ध्यान से समझिए, इस आई की जगह x एम्पियर करंट यहां पे पुट कर दीजिए, x एम्पियर, और इस आई को आप अननोन कर दीजिए, है ना। नाउ दिस आई इज अननोन। आपने भाई एक डेटा बढ़ा दिया, एक डेटा कम कर दिया, और अब क्या होगा बेटा, जब आप इस आई को हटा देंगे, मतलब अब तो ये 10 एम्पियर आपको पता ही नहीं है, लेकिन आना ये 10 एम्पियर ही चाहिए। तो जब आप I1 को फिर से निकालेंगे और ये 10 एम्पियर आएगा, तो आप देखिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन मोल्ड करने की शक्ति आपके अंदर आ रही है। दूसरा पॉइंट, सर आपने कहा मैंने I1 भी निकाल लिया, X भी निकाल लिया, तो ये सपोर्ट कर दो, अब कोई दूसरी चीज अननोन कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन। और क्या कर सकते हैं सर, कैलकुलेट द पावर ऑफ ईच एलिमेंट एंड सो ऑन। तो जितने कॉर्नर हो सकते हैं, जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं आपके इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, वो सारे एस्पेक्ट हैंडल कर दीजिए। ओके, इन अदर वर्ड्स बेटा, deal this question or handle this question from every angle, okay, from every angle, that means 360 डिग्री आपको पूरा कवर करना है ना।
अब जैसे ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब यहीं पे आप, अगर मैं बात करूं जैसे सिविल में या मैकेनिकल में या किसी भी ब्रांच में, इसी इलेक्ट्रिकल में, किसी में भी, एनवायरमेंट उठा लो, है ना, प्रोडक्शन उठा लो, आप इलेक्ट्रिकल मशीन उठा लो, कम्युनिकेशन उठा लो, तो उनके क्वेश्चन और भी बेहतरीन होते हैं। तो जो आंसर आपने निकाला है उस आंसर को निकाल के फिर पुट कर दो, है ना, और कोई एक डेटा अननोन कर दो, ताकि आपके अंदर ना एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए, एक ऐसा गुण पैदा, क्वालिटी आ जाए कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हैंडल कर लो। यू नो, पीवाईक्यू धरोहर होती है बेटा। एक प्रोफेसर जो आईआईटी में पिछले 20 साल से, उसने कोई क्वेश्चन डिजाइन किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन बहुत बड़ा लेवल रखता है, बहुत प्यारा लेवल रखता है, बट अराउंड वी कैन से 30 to 40 और 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे प्रोफेसर का अनुभव झलकता है। और ये जो धरोहर है पीवाई की हुई, इसे आपको बर्बाद नहीं करना है। तो हर क्वेश्चन को ऐसे डील करो कि सर ये उसने पूछा है, मैंने निकाल लिया, फिर वही डेटा उसमें रख दिया और कोई एक चीज अननोन कर दी और फिर से उसको डील किया, और देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, बिकॉज यू आर लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द सिंगल क्वेश्चन, है ना। लेकिन यह भी है कि पीवाईक्यू हैंडल करने से पहले आपको उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बुक से, या आपके जो टीचर ने प्रोवाइड किए हैं, या आपके जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हैं, उनको भी करना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आफ्टर डूइंग दिस थिंग, इट्स माय एक्सपीरियंस, ओके, आई गिव यू ओपन चैलेंज यार, यू विल फील काइंड ऑफ ए ब्राइटनेस इनसाइड योर माइंड, ओके। आप एकदम चमकेंगे हीरे की तरह अगर आप ये सब काम कर लेते हैं। आपको हर क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन बेटा, आप 30 to 40% क्वेश्चन आपको इस वे से हैंडल करने। बचे हुए क्वेश्चन में आपका जो अनुभव है वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये चेंज करने की कैपेबिलिटीज अपने अंदर प्रोड्यूस कीजिए, ओके। जैसे अब सर क्या क्या करना होता है जब हम पीवाईक्यू को हैंडल करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, बेस्ट वे टू हैंडल पीवाईक्यू, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको अपना क्वेश्चन बहुत सही से रीड करना है, उसकी भावनाएं समझो, उसका सिर्फ ये मत समझो क्या निकालना है, नहीं, ओरली लोग पढ़ लेते हैं। प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स इफ रियली यू वांट टू स्कोर गुड रैंक इन द गेट 24। तो क्वेश्चन की भावनाएं समझो, फील करने की कोशिश करो, उसको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाओ, उसको अरेंज करने की माइंड में कोशिश करो। जैसे नहीं होता जब प्यार होता है तो हम बंदी को अपने सपनों में ले आते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया में ले आते हैं, ऐसी दिखेगी वैसी दिखेगी एंड सो ऑन। ऐसे ही क्वेश्चन को काल्पनिक दुनिया में ले आओ, उसको ऐसे समझो कि आप लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं, यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइड सम सिग्नल एंड सम आउटपुट विल अपीयर ऑन दी सीआरओ स्क्रीन, है ना। तो ऐसे कुछ फील करो। जब आप ऐसा फील करोगे तो आपका जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है, जो क्वेश्चन को सोचने का तरीका है, वो औरों से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रीड करने का नहीं है मैं कह रहा हूं कि बढ़िया से पढ़ लो, नहीं, बढ़िया से समझो, फील करो द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, ओके। अगला पॉइंट क्या है, हैंडल देम फॉर ऑल एस्पेक्ट्स एज आई टोल्ड यू। कि सर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, जैसे किसी ने पूछा लेंथ क्या होगी, तो आपने लेंथ निकाल ली, लेकिन इस लेंथ को निकालने के लिए कुछ डेटा दिया होगा। अब जब लेंथ निकाल चुके तो लेंथ पुट कर दो और कोई एक डेटा उसमें से मिसिंग करके उसको फाइंड आउट करो, ठीक है ना। अब यहीं पे करते करते कभी ऐसी क्यूरियोसिटी आ जाएगी, सर क्या इससे ज्यादा लेंथ कर सकते हैं, उससे ज्यादा करके देखो, और उससे ज्यादा करके देखो क्या सिस्टम अभी भी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो द थिंग जो ये कर रहे हैं आप, ये आपके अंदर एक तरीके से ऐसी क्वालिटी डेवलप करेगी बेटा कि आपका सब्जेक्ट आपके सामने बहुत फीका लगने लगेगा। और जब ये चीज होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हम सक्सेस के बहुत करीब है ना। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, नेवर फॉलो एनी रेफरेंस फॉर सॉल्यूशन, ओके। यार ये लाइन नहीं है, ये ऐसा समझ लीजिए बेटा रामबाण है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं आपको बताऊं, मैंने कभी सॉल्यूशन फॉलो नहीं किया, इवन आज तक सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता हूं, है ना। इससे क्या होता है, अपने सॉल्यूशन अंदर से आते हैं, और जब अपने सॉल्यूशन आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि नहीं होता है, कोई और ड्राइव कर रहा हो तो हमें लगता है ठीक है यार, लेकिन जब खुद ड्राइव करते हैं तो फिर अलग एक उसका लाइक एक तरीके से अनुभव होता है कि कहां ब्रेक लगाने हैं, कहां स्पीड बढ़ानी है, कहां स्पीड घटानी है एंड सो ऑन। तो जब कोई भी सॉल्यूशन हम अपने तरीके से हैंडल करते हैं, और मान लीजिए हमें कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लोगों से पूछेंगे एंड सो ऑन। और ये करते करते उस क्वेश्चन के अलावा भी हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्लीज नेवर फॉलो एनी बुक फॉर द सॉल्यूशन। या यू कैन फॉलो द बुक फॉर द आंसर की, बट नॉट फॉर सॉल्यूशन, ओके। मैं मानता हूं कि आंसर की का जानना जरूरी होता है हर बच्चे के लिए। कभी कभी नहीं, थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि सर आंसर सही होगा कि नहीं होगा, तो आंसर मैच कर लीजिए, बट प्लीज नेवर फॉलो, आई रिपीट, नेवर एवर फॉलो सॉल्यूशन फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम एनी रेफरेंस, चाहे वो कितनी भी ऑथेंटिक बुक क्यों ना हो, बट फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आप सॉल्यूशन फॉलो करने लगते हैं, आप समझ लीजिए आप अपनी रैंक को गिरा रहे हैं,
आप अपनी रैंक को गिरा रहे हैं। ओके, नाउ अब आप कहेंगे सर अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या करें? आपके पास बहुत सारे वेज हैं। ओके, नोट्स हैं आपके, बुक्स है आपकी, फ्रेंड्स है आपके, टीचर हैं आपके। ओके, और इन्हीं के साथ आप कंसेप्ट डिस्कस करिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बट प्लीज डोंट डिस्कस पर्टिकुलर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली कि आप मेरी बातें समझे होंगे। तो ये मेरा जो अनुभव था ये मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप अपने पीवाईक्यू को हैंडल करने की जो अभी तक जो आपका वे है उसको चेंज करें। ओके, होपफुली दिस सेशन विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरी गेट एस्पिरेंट। एंड प्लीज यार ये मत भूलिएगा बेटा कि अड्डा 24/7 आपके लिए क्या क्या कर रहा है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस एज वेल एज इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन प्लीज subscribe our YouTube channel. Okay, and don't forget also to install Adda 24/7 app. Thank you, my dear friend. Take care. Bye bye. If you have any query, you can ask to me in the comment box. I will definitely reply. Okay.